मॉडल ऑक्ज़िलरी वर्ब के रूप में जहाँ हम मस्ट का यूज करते हैं, किसका करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। मस्ट की दो फॉर्म होती हैं, एक तो पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव फॉर्म होती है। पॉजिटिव जो फॉर्म होती है उसमें हैव टू, हैव गॉट टू और गॉट टू, ये पॉजिटिव फॉर्म में आते हैं, जो कि आप है, जो कि नेसेसिटी है, कंपल्सन है, उसको शो करते हैं। और नेगेटिव फॉर्म में डोंट हैव टू आता है। जैसे आई मस्ट गो देयर टुमारो, आई मस्ट, मुझे वहाँ जाना चाहिए, मुझे कल वहाँ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो कि मस्ट से इंटरनल जो फोर्स है उसका पता चलता है, आंतरिक जो बाध्यता है, कंपल्सन है, उसके बारे में पता चलता है। यदि एक्सटर्नल कंपल्सन की बात करें, यहाँ पर क्या है? नेसेसिटी है, नेसेसिटी है। यहाँ पर देखते हैं कंपल्सन है या नेसेसिटी है। आई मस्ट गो देयर टुमारो, मुझे कल वहाँ जाना चाहिए। अब यदि आपको इंटरनल नेसेसिटी की बात चल रही है तो मस्ट है, और एक्सटर्नल इंटेंसिटी और नेसेसिटी की बात करनी है तो हैव टू, हैव गॉट टू और गॉट टू का प्रयोग करें आप। जैसा कि ये है, आई हैव टू गो देयर टुमारो। अब जैसे ये हैड टू, वॉज या वर, ये पास्ट है, जो कंपल्सन है उसको शो करते हैं। जैसे पास्ट फॉर्म ऑफ मस्ट की पास्ट फॉर्म क्या है? हैड टू है। जैसे आई हैड टू कंप्लीट ऑल दी वर्क इन 2 days, मुझे 2 दिन में पूरा कार्य और करना पड़ा था। और जैसे कि आपको पता है इनडायरेक्ट स्पीच में हम मस्ट और हैड टू का प्रयोग करते हैं। आई डोंट हैव डू इट और इट इज़ नॉट नेसेसरी। जैसे आई डोंट हैव टू डू इट, मुझे और यह नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यदि रिफ्यूजल है तो वहाँ पर डोंट हैव का प्रयोग करते हैं अपन। जैसे आई मस्ट नॉट डू दिस, मुझे यह नहीं करना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर देखते हैं, कैंडिडेट मस्ट गेट 60% मार्क्स फॉर ए फर्स्ट, कि परीक्षार्थियों को फर्स्ट डिवीज़न के लिए 60% मार्क्स है वो प्राप्त करना चाहिए। तो जहाँ पर कंपल्सरी या नेसेसिटी की बात हो तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं। ये मस्ट बी अबाउट 40, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, जहाँ पर अत्यधिक संभावना हो किसी बात की, वह 40 वर्ष का होना चाहिए, तो मस्ट का प्रयोग करते हैं। द बेबी इज क्राइंग, बेबी चिल्ला रहा है, बालक। ये मस्ट बी हंग्री, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, अत्यधिक संभावना है, लॉजिकल डिडक्शन है और तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचना है, तो वहाँ पर हम किसका करते हैं? मस्ट का ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद है हम कि मस्ट का जो नेगेटिव होता है वो नीड नॉट होता है। आपको ध्यान रखना है, मस्ट का नेगेटिव क्या होता है? नीड नॉट होता है। और मस्ट नॉट से प्रोहिबिशन का बोध होता है। और मस्ट नॉट का नेगेटिव क्या होता है? और मस्ट नॉट का नेगेटिव कुड नॉट होता है। और नेगेटिव डिडक्शन के लिए हम कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि मस्ट का नेगेटिव क्या होता है? नीड नॉट होता है। मस्ट नॉट से प्रोहिबिशन को शो करते हैं और मस्ट नॉट का नेगेटिव क्या होता है? कुड नॉट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मस्ट है, मस्ट का जो नेगेटिव है
वो क्या होगा, नीड नॉट होगा, नीड नॉट होगा। इसी प्रकार मस्ट नॉट है, वो किसके लिए यूज होता है, प्रोहिबिशन के लिए होता है, निषेध के लिए, प्रोहिबिशन के लिए यूज होता है। और मस्ट नॉट का नेगेटिव क्या होता है, कुड नॉट होता है, नेगेटिव डिडक्शन के लिए कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको मस्ट और आगे बताया गया है यहाँ पर, स्टूडेंट्स मस्ट नॉट स्मोक इन दी लाइब्रेरी, विद्यार्थियों को लाइब्रेरी में स्मोक नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मस्ट नॉट है, किसके लिए यूज हुआ है, प्रोहिबिशन के लिए हुआ है, निषेध के लिए यूज हुआ है, किसके लिए, निषेध के लिए यूज हुआ है। यू नीड नॉट हरी, आपको जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। द ट्रेन इज 2 आवर्स लेट, ट्रेन है 2 घंटे देरी से है। एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, नीड नॉट का प्रयोग करते हैं। मस्ट का नेगेटिव क्या होता है, अभी हमने जैसा कि पढ़ा था, मस्ट का जो नेगेटिव होता है वो कुड नॉट होता है। यहाँ पर देखो मस्ट नॉट का नेगेटिव क्या होता है, कुड नॉट होता है, और मस्ट का नेगेटिव होता है नीड नॉट होता है। जैसे ही मस्ट हैव रीच दिल्ली बाय नाउ, वह अब तक अवश्य ही दिल्ली पहुंच चुका होगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी इन दी पास्ट की बात हो तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट या नोशन, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब देखो मस्ट और हैव टू, इन दोनों का प्रयोग है हम नेसेसिटी के लिए करते हैं। ओके, मस्ट जैसे मस्ट और हैव टू, इन दोनों का प्रयोग नेसेसिटी के लिए करते हैं। लेकिन मस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, कि जब स्पीकर है, जैसे मस्ट इज यूज्ड, मस्ट का प्रयोग किया जाता है व्हेन द स्पीकर फील्स समथिंग नेसेसरी, कि कोई चीज़ आवश्यक है, इस बात को स्वयं महसूस करता है। इट मस्ट डू इट, मुझे यह कार्य करना चाहिए। जब एक स्पीकर है अपनी जिम्मेदारी को स्वयं है महसूस करता है तो वहाँ मस्ट का प्रयोग होता है। लेकिन हैव टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है, व्हेन दिस सिचुएशन मेक समथिंग नेसेसरी, जब परिस्थितियाँ किसी चीज़ को करने के लिए बाध्य बना देती है तो वहाँ पर हैव टू का प्रयोग होता है। जैसे आई हैव टू डू इट, मुझे यह करना पड़ता है, वह बाध्य है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, और हैव टू का यूज होता है। तो मस्ट और हैव टू में क्या डिफरेंस है वो आपके समझ में आ गया होगा।